हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज, मुझे बहुत खुशी है कि आप आज मेरे साथ हैं। हम कुछ बहुत जरूरी बात करने वाले हैं। मैं प्रेगनेंसी के इस खूबसूरत, चमत्कारिक और कभी कभी भारी लगने वाले सफर की बात कर रही हूँ। यह वह समय है जब आपका शरीर सबसे असाधारण काम कर रहा होता है, एक नया इंसान बना रहा होता है और आपकी हर पसंद, आपका हर एक काम बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप जो खाती हैं वह अब सिर्फ आपके लिए नहीं है, वह आपके अंदर पल रही अनमोल जिंदगी के लिए भी है। प्रेगनेंसी एक खास समय है। यहाँ 7 ऐसे फूड्स हैं जिनसे आपको पूरी तरह बचना चाहिए ताकि आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहें। हम इसे एक साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सिर्फ यह नहीं कि क्या अवॉइड करना है, बल्कि क्यों। चलिए एक ऐसे फल से शुरू करते हैं जो हम में से कई लोगों को पसंद है, पपीता। अब एक पका पपीता बहुत कम मात्रा में कुछ लोगों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन असली चिंता कच्चे या आधे पके पपीते से है। हरे कच्चे पपीते में लेटेक्स नाम का पदार्थ बहुत ज्यादा होता है। यह पदार्थ प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसा काम कर सकता है, जिनका इस्तेमाल आपका शरीर प्रसव शुरू करने के लिए करता है। यह गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकता है। यह सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं है, इसके पीछे असली विज्ञान है। वे संकुचन खासकर गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में बच्चे के चारों ओर की झिल्लियों को कमजोर कर सकते हैं और सबसे गंभीर मामलों में गर्भपात या समय से पहले प्रसव का कारण बन सकते हैं। इसलिए जब आप सब्जियों की दुकान से गुजर रही हों और आपको वे सुंदर पपीते दिखें, तो मेरी सलाह है कि अभी के लिए उनसे दूर ही रहें। नंबर 2, एक और ट्रॉपिकल फेवरेट फल है अनानास, पाइनएप्पल। कितना मीठा, रसीला और ताजगी भरा, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इसके साथ हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। अनानास में जिस मुख्य चीज पर हमें ध्यान देना है वह है ब्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम। ब्रोमेलिन में प्रोटीन को तोड़ने की क्षमता होती है और प्रेगनेंसी के संदर्भ में यह आपके गर्भाशय ग्रीवा पर असर डाल सकता है। खास तौर पर यह गर्भाशय ग्रीवा को नरम कर सकता है, जो गर्भाशय का प्रवेश द्वार है। ज्यादा मात्रा में अनानास और इसीलिए ब्रोमेलिन का सेवन करने से गर्भाशय ग्रीवा बहुत जल्दी नरम हो सकती है और कुछ मामलों में हल्के गर्भाशय संकुचन को भी उत्तेजित कर सकती है। इससे समय से पहले प्रसव का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि एक छोटा सिंगल स्लाइस खाने से समस्या होने की संभावना कम है, लेकिन जितनी ज्यादा मात्रा में आप इसका सेवन करते हैं उतना ही खतरा बढ़ता है, तो सावधान रहें। नंबर 3, स्प्राउट्स। हम अक्सर स्प्राउट्स को सबसे अच्छा हेल्दी फूड मानते हैं। हम उन्हें सलाद में और सैंडविच पर देखते हैं, लेकिन मैं कच्चे स्प्राउट्स की बात कर रही हूँ, जैसे अल्फाल्फा, क्लोवर, मूंग बीन और मूली के स्प्राउट्स। और जबकि वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, उनमें एक छिपा हुआ खतरा भी होता है जो गर्भवती माताओं के लिए खास तौर पर गंभीर होता है। स्प्राउट्स उगाने के लिए जरूरी गर्म, नम स्थितियां दुर्भाग्य से ठीक वही स्थितियां हैं जिनमें हानिकारक बैक्टीरिया पनपना पसंद करते हैं। ये स्प्राउट्स साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया से दूषित हो सकते हैं, लिस्टेरिया या ई कोलाई। ये बैक्टीरिया बीजों के अंदर जा सकते हैं, जिससे उन्हें सतह से धोना असंभव हो जाता है। तो भले ही आप उन्हें अच्छी तरह से धो लें, खतरा अभी भी स्प्राउट के अंदर छिपा हो सकता है। स्प्राउट्स को अच्छी तरह से पकाने से बैक्टीरिया मर जाएंगे, इसीलिए हमेशा पका कर ही खाएं। लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे स्प्राउट्स से पूरी तरह से बचना सबसे सुरक्षित है। नंबर 4, अब ये वैसे तो हम सभी को करनी चाहिए, लेकिन एक गर्भवती महिला के लिए यह एक अच्छी आदत से बढ़कर एक बहुत जरूरी काम बन जाता है। मैं आपके सभी फलों और सब्जियों को अच्छे से धोने की बात कर रही हूँ। जिस मिट्टी और पानी में हमारी उपज उगती है, उसमें कुछ बहुत गंभीर दूषित पदार्थ हो सकते हैं, जिन्हें आप देख या सूंघ नहीं सकते हैं, लेकिन ये उस खूबसूरत सेब या उस ताजी लेटस की सतह पर मौजूद हो सकती हैं। कोई भी फल या सब्जी खाने या बनाने से पहले उसे बहते पानी के नीचे अच्छी तरह से धो लें। नंबर 5, ग्रेप्स यानी अंगूर। वे खाने में आसान, मीठे और एकदम हेल्थी स्नैक लगते हैं और ज्यादातर होते भी हैं। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर जब आप अपनी 3rd ट्राइमेस्टर में हों,
तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ट्रेडिशनल मेडिसिन का यह विचार है कि ग्रेप्स शरीर में गर्मी पैदा कर सकते हैं। हालांकि इस पर साइंस में बहस होती है। कई कल्चर्स प्रेगनेंसी के दौरान गर्मी पैदा करने वाले फूड से बचने की सलाह देते हैं ताकि बच्चे के लिए शरीर में एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट बना रहे। ज्यादा साइंटिफिकली स्टडीड चिंता ग्रेप्स के छिलके में पाए जाने वाले रिस्वेराट्रोल नामक कंपाउंड के बारे में है। आपने शायद रेड वाइन और हार्ट हेल्थ के संबंध में इसके बारे में सुना होगा। हालांकि रिस्वेराट्रोल के अपने फायदे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर 6, बैंगन, ब्रिंजल या एग प्लांट। कई पारंपरिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालियों में बैंगन को ऐसी खासियतों वाला भोजन माना जाता है जो इन 9 महीनों के दौरान सही नहीं हो सकता। इसे एक ड्यूरेटिक माना जाता है, जिसका मतलब है कि यह आपके शरीर से पानी कम कर सकता है, लेकिन इसकी मुख्य चिंता इसकी एमेनागॉग होने की खासियत है। इसका मतलब है एक ऐसा पदार्थ जो मासिक धर्म के प्रवाह को बढ़ा सकता है। इस खासियत के कारण लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि बैंगन का सेवन खासकर ज्यादा मात्रा में यूटेरस को उत्तेजित कर सकता है और समय से पहले संकुचन जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है या मासिक धर्म ला सकता है, जिससे प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। हालांकि कोई भी असर देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मात्रा में बैंगन खाने की जरूरत होगी। इस सलाह का मुख्य मतलब सावधानी बरतना है। नंबर 7, आखिर में एक ऐसे पॉइंट पर वापस आते हैं जो हमारे पहले डिस्कस किए गए कुछ पॉइंट्स से जुड़ा है। ये कच्चे या अधपके वेजिटेबल्स से बचने के बारे में है। हमने कच्चे स्प्राउट्स और प्रोड्यूस को धोने की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की थी। कोई भी वेजिटेबल जो जमीन से आया है उसमें मिट्टी से पैदा होने वाले बैक्टीरिया और पैरासाइट्स हो सकते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कुकिंग आपकी सबसे बड़ी डिफेंस है। कुकिंग से निकलने वाली हीट, चाहे आप स्टीम कर रहे हो, उबाल रहे हो, रोस्ट कर रहे हो या सॉटे कर रहे हो, इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देती है, जिससे वे हार्मलेस हो जाते हैं। कच्ची गाजर खाना या कच्चे बेल पेपर्स के साथ सलाद खाना आमतौर पर ठीक है, बशर्ते उन्हें अच्छी तरह से धोया गया हो। लेकिन दूसरी सब्जियों के लिए, खासकर जड़ वाली सब्जियों या जिन्हें अच्छी तरह से साफ करना मुश्किल होता है, उन्हें पकाना ही सबसे सेफ तरीका है। यह अधपकी कुरकुरी हरी बीन्स या हल्की उबली हुई ब्रोकली खाने का समय नहीं है। उन्हें पूरा पकाएं। यह एक आसान, पावरफुल स्टेप है जिसे आप हर खाने में उठा सकती हैं। हमने बात की इस इनक्रेडिबल जर्नी पर ध्यान रखने वाली 7 चीजें, और अब आप कॉन्फिडेंस के साथ ग्रोसरी स्टोर और अपनी किचन में जाइए और ऐसे चॉइसेस बनाइए जो आपके बच्चे के लिए प्यार और प्रोटेक्शन से भरपूर हो। अपने साथ जेंटल रहना याद रखें। ये जर्नी परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये इंटेंशन के बारे में है। ये आपके पास मौजूद जानकारी के साथ अपना बेस्ट करने के बारे में है। अपने शरीर पर भरोसा करें, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें और अपने आसपास एक ऐसी टीम बनाएं जो आपको सपोर्ट करे। आपके डॉक्टर, आपकी नर्सें, आपका पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, उन पर भरोसा करें। सवाल पूछें, अपने डर और अपनी खुशियां शेयर करें। लाखों महिलाएं आपके साथ इस रास्ते पर चल रही हैं और लाखों पहले चल चुकी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका यूनिक एक्सपीरियंस है। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी डाइट चेंज करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हेल्दी रहें और अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें। मैं आपको अपना सारा प्यार भेज रही हूँ और आपको एक ब्यूटीफुल, हेल्दी और जॉयफुल प्रेगनेंसी की विश कर रही हूँ।